डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। या nth ऑर्डर से जो मतलब होगा वो हमारा होगा एटलीस्ट टू। यानी हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे जिनका ऑर्डर 2, 3, 4 या उससे भी ज्यादा है। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में पढ़ी है, तो उसी का हम एक्सटेंड करेंगे सेकंड और थर्ड ऑर्डर में। तो पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो वन बाय वन में लेके चलता हूं। जैसा कि आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या थी हमारे पास, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्लियर है? अब इसी को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। मैं सेकंड ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगी, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p1 dy ओवर dx प्लस p2y। मैंने इनके कोफिशिएंट का नाम p1 और p2 रख दिया और राइट हैंड साइड में q। q क्या है? q कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। क्लियर है? p1 p2 इसके कोफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट d क्यूब y ओवर dx क्यूब p1 d2y ओवर dx स्क्वायर। इसके बाद मैंने कोफिशिएंट ले लिया p2 dy ओवर dx और इसके बाद मैंने लिखा यहां पर p3 y इक्वल टू क्यू। अब हो क्या रहा है यहां पर, ध्यान दीजिए, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह इसका ऑर्डर कितना है, 2। भाई यहां पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर 2 है, तो पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें नेक्स्ट टर्म में एक टर्म और ऐड कर दूं d4y ओवर dx4, तो ऑर्डर बन जाएगा 4। अब यहां पर हम जो बात करने वाले हैं उसमें कई चीजें हैं, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y, देखिए इनको हम सोल्व करना सीखेंगे, ये बीटेक और बीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर किसको बोल रहे हैं और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट किसको बोल रहे हैं। तो लीनियर के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर किसकी, लीनियर। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है y और उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या हो सकते हैं, अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, d2y ओवर dx स्क्वायर d क्यूब y ओवर dx क्यूब, इन सभी की पावर क्या होनी चाहिए, 1। किस किस की पावर, y की और उसके डेरिवेटिव की। तो y जिसका डिफरेंशियल करना है और x जिसके रेस्पेक्ट में करना है, तो जिसका डिफरेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव सभी क्या होने चाहिए, विद डिग्री 1। पावर 1 का मतलब क्या है, डिग्री 1। इसके अलावा इनका आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन मैं इनका कर दूं आपस में, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। भाई आप कहने लगो कि मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टर्म आ गई y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप कहने लगो जी ये तो दोनों की डिग्री 1 है, y की भी और इसकी भी, तो हम इसको लीनियर नहीं कहेंगे। तो लीनियर का मतलब है कि y और उसके डेरिवेटिव सभी की डिग्री 1 होनी चाहिए। नंबर 2, कभी भी वो एक साथ मल्टीप्लाई में भी नहीं रह सकते, यानी सभी को अलग अलग टर्म में रहना होगा। तो हमारी क्या बनेगी, लीनियर। इसके बाद बात आई nth ऑर्डर। तो मान लीजिए मैं फोर्थ ऑर्डर की बात करूं तो इसका मतलब ये होगा कि उस इक्वेशन में y भी हो सकता है, dy ओवर dx, d2y ओवर dx स्क्वायर, d क्यूब y ओवर dx क्यूब और d4y ओवर dx4, ये इस इक्वेशन के अंदर रहेंगे और सभी अलग अलग रहेंगे, तो हो जाएगी वो फोर्थ ऑर्डर की। अब इसके बाद कहानी आई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट से मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव। डिपेंडेंट का मतलब यहां पर क्या, y, यानी y का dy ओवर dx का, d2y ओवर dx स्क्वायर का, और मान लीजिए यहां पर ऑर्डर 3 की बात करूं तो d क्यूब y ओवर dx क्यूब, सभी का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो मैंने पहले कांस्टेंट के बारे में नहीं बताया, आर्बिट्रेरी भी हो सकते हैं, विद वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकते हैं, लेकिन यहां जो मेरे लेक्चर का पढ़ाने का जो आज एम है वो है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस लेक्चर में मैं यही चाहता हूं कि आप ये समझ जाएं कि व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और हम इसको किस किस तरह से लिख सकते हैं, क्या इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है, क्या इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे उसमें इसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। तो चलिए अब मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखने जा रहा हूं यहां पर।
व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर? तो मैं सीधा nth ऑर्डर की ही लिखूंगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, जैसे डी क्यूब था एक इक्वेशन में, डी स्क्वायर था, तो उसका कोफिशिएंट 1 ही हो, उसके कोफिशिएंट को भी आप नाम दे सकते हैं। तो मैं यहां पर इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। व्हाट इज द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, इट इज a नोट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। कुछ राइटर इसके कोफिशिएंट को 1 ही लिख लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट a1, जैसे मैंने वो लिखना शुरू किया था ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 3 का, तो मैंने यहां पर n से शुरू कर दिया। अगर यहां पर n की वैल्यू 4 है तो ये ऑर्डर 3 का रहा होगा। नेक्स्ट a2 dn माइनस 2 वाई ओवर डी एक्स एन माइनस 2, और इस तरह लिखते चले जाओ, ये ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा और लास्ट में आ गया an माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स, और लास्ट टर्म आ गई, ये सेकंड लास्ट टर्म लिखी है मैंने, लास्ट टर्म आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की an y, और राइट हैंड साइड आ गया q। ध्यान देंगे। अब पहले बात करते हैं हम इसके लीनियर की। तो लीनियर तो ये है, क्यों है लीनियर? क्योंकि जितने भी इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव है, सभी डिग्री 1 के साथ और आपस में इनका मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ है। इसके बाद बात करेंगे हम इसके ऑर्डर की। तो क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका ऑर्डर कितना है n, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया n। आप इसको 4 से लिख सकते हैं, 3 से लिख सकते हैं, 5 से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा ये जितने भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव हैं, ये सभी क्या है हमारे? कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये सभी कांस्टेंट है तो हम कह देंगे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये हमारी कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर। एक एग्जांपल लिखता हूं। मान लीजिए आपने एक एग्जांपल इसका लिया, चलिए ऑर्डर 3 का लिख देता हूं। तो मैंने लिखा 3 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 6 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए, 11 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो यहां आप देख पा रहे हैं इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। तो ये लीनियर है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 है, और क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव सभी के जो कोफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट। तो कैसे आ गए? कांस्टेंट कोफिशिएंट भी इसके पास है। तो वास्तव में मुझे इसी टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना सीखना है। किसी क्वेश्चन में ऑर्डर 2 होगा, किसी में 3 होगा। तो ये हमारी क्या रही? जनरल फॉर्म। चलिए इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं 1। क्या नाम दे देता हूं इसको? 1। बात समझ गए? तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है। इसको हम जनरली लिखते हैं q या qx। इट इज फंक्शन ऑफ x। ये किसका फंक्शन है? x का। अच्छा, राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कांस्टेंट, एनी फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। बात क्लियर? अब यहां पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको लिखने के कुछ और तरीके भी हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसको बोलते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म। तो मैं अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म पे आता हूं। ये एग्जांपल आप समझ ही चुके हैं। व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म के लिए मैंने क्या किया कि ये जो डेरिवेटिव्स है हमारे, या ये जो ऑपरेटर है, इसको मैंने नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया इसको? डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस इक्वेशन को जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कभी इस तरह लिखा होता है, कभी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा होता है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि बहुत आसान सी चीज है, मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो तो इसको सोल्व करना है। तो पहले हम ये समझ लें कि भी किसको हम डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, कभी कैसी ये सिंबॉलिक फॉर्म में होगी, और उसके बाद देखेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं उसको चेंज करके लिखूं तो y की जगह तो y रहेगा, और जो dy ओवर dx है वो क्या बन जाएगा? dy ओवर dx ये बन जाएगा dy, और d2y ओवर dx स्क्वायर क्या बन जाएगा? इसका मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर y। इसी तरह आप लिखते जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं nth डेरिवेटिव ऑफ y मींस dny ओवर dxn, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा dny।
क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज क्या इंप्लाइज हो जाएगी, इंप्लाइज करेगी इक्वेशन नंबर 1, ये बन जाएगी ए नोट डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई ए टू। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं इसके बाद बताऊंगा इस इक्वेशन को लिखने के बाद, सिंबॉलिक फॉर्म। और ये मेरे पास आ गया ए एन माइनस वन डी वाई डी वाई प्लस ए एन वाई इक्वल्स टू क्यू। क्यू मतलब एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो वाई को यहां पर बाहर लिख दीजिए कॉमन लेकर। तो ये हमारे पास आ गया ए नोट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू, और ये लिखते जाइए, और ये आ गया ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन, और बाहर मैंने लिख दिया यहां पर वाई। अभी मैं कह रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई है, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ऑपरेटर है। क्या है ये? ऑपरेटर। तो इसको मैं नाम दूंगा एफ डी, कैपिटल एफ मैंने इसको नाम दे दिया। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इसको नाम दे दिया मैंने 2। भाई देखिए ये क्या है हमारी, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आ गई हमारी? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको क्या किया कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है, ध्यान से देख लीजिए, इसको मैंने नाम दे दिया एफ डी। तो देयरफॉर एफ डी कितना आ गया, तो सॉरी ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। अब एफ डी क्या है? एफ डी इज, ये आप देख ही पा रहे हैं, ये आपका क्या एफ डी। तो यहां पर एफ डी जो है, चलो एक बार और लिख देता हूं। तो एफ डी मेरे पास आ गया ए नोट डी की पावर एन, ए वन डी की पावर एन माइनस वन, ए टू, और कितना आ गया डी की पावर एन माइनस टू। और इसी तरह अगर मैं लिखता जाऊं तो ये आ गया ए एन माइनस वन डी, और ये आ गया प्लस ए एन। तो ये जो एफ डी आया है, ये वास्तव में क्या है? इज पोलिनोमियल। अभी क्यों बता रहा हूं, ये सब आगे काम आने वाले हैं। पोलिनोमियल इन डी, ये डी में एक पोलिनोमियल है, और क्या है? इट इज पोलिनोमियल इन डी, और इसकी डिग्री भी है। कितनी डिग्री का है? ऑफ डिग्री एन, और ये एन डिग्री का क्या है? पोलिनोमियल। तो अब करूंगा क्या कि जब मैं आगे फ्यूचर में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करूंगा। किसमें लिख दिया करूंगा? इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा करूंगा एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। तो एफ डी को आप समझ जाएंगे, इट इज ऑपरेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर का ऑपरेटर भी है, सेकंड ऑर्डर का ऑपरेटर भी है, थर्ड का भी है, और nth का भी। वो डिपेंड करेगा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या। चलिए एक इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखाता हूं। यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होगी। सपोज मैंने इक्वेशन ले ली डी क्यूब वाई, ऐसी लिख देता हूं कोई भी इक्वेशन, डी एक्स क्यूब प्लस 11 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 6 वाई इक्वल टू लॉग एक्स, इक्वल टू लॉग एक्स। तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन है एक। ऑर्डर इसका कितना है? 3। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगी, ध्यान देंगे, डी क्यूब वाई, वाई को मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा, प्लस 11 डी स्क्वायर प्लस 9 डी, और ये आ गया माइनस 6। अच्छा, सभी के साथ वाई भी आया होगा, डी क्यूब वाई 11 डी स्क्वायर, तो वाई लिख दिया मैंने बाहर, ऑपरेटर के बाहर, और ये आ गया log x। तो ये जो है ये हमारा बना एफ डी। क्या बना ये? एफ डी। अब ध्यान दे पा रहे हैं एफ डी क्या है? एफ डी इज पोलिनोमियल इन डी ऑफ डिग्री 3। अच्छा, इस पोलिनोमियल की डिग्री जो एफ डी हमारा पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री उतनी ही होगी जितना इस इक्वेशन का क्या है? ऑर्डर। बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इनको समझना तो पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं सोल्व करने पर, अभी तो हम इनको समझ रहे हैं कि क्या हमें सोल्व करना आगे बढ़कर।
चलिए अब बात करते हैं, जब इस टाइप की इक्वेशन हम पढ़ेंगे तो उसका हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो उसके सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है? तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, यहां पर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उन्हीं की बात कर रहा हूं जो मैंने हेडिंग लिखा हुआ है nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये होगा हमारा पास डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y, इसके बाद होगा CF प्लस PI। अब ये CF और PI क्या है, इन्हीं के बारे में आगे मुझे जानना है। हियर CF इज, ये इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या नाम दिया मैंने इसका? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर है? वास्तव में ये क्या होता है? इट इज सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? इट इज सॉल्यूशन ऑफ एफ डी वाई। मैंने कहा था मैं शॉर्ट में इसी तरह लिखा करूंगा, इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास देखिए हमारी जो सिंपल इक्वेशन है वो क्या होगी, मैंने लिखा सॉल्यूशन ऑफ एलडी। तो एलडी का मतलब क्या है, यहां पर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी वो क्या रही होगी, वो रही होगी हमारी, यहां को लिख देता हूं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, जो जनरल फॉर्म मैंने लिखी थी। क्लियर है? तो इस टाइप की किसी भी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI। तो यहां पर जो CF का मतलब है उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये CF जो है ये सॉल्यूशन है किसका, एफ डी वाई इक्वल टू 0। यानी अगर इस इक्वेशन में Q को 0 लिख दूं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, इसी का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, सॉरी PI क्या है, तो PI को बोलते हैं हम पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, इसमें हमारी राइट हैंड साइड भी इन्वॉल्व हो जाती है लेफ्ट के साथ साथ। लेफ्ट से तो हम लेके चलते हैं y का कोफिशिएंट यानी ऑपरेटर FD, और यहां पर आ जाएगा ये Q। क्लियर है? अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सोल्व करने के भी मेथड है, पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू निकालने की भी मेथड है, वही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं यानी CF में PI को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी ये जो हम पहले हम CF फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो कमिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। ध्यान देंगे अगर आपकी राइट हैंड साइड किसी क्वेश्चन में 0 ही दी गई है तो उस केस में PI आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। तो जब हम आगे लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम CF भी निकाला करेंगे और PI भी निकाला करेंगे, और इसके बाद जब दोनों को ऐड करके लिख दिया करेंगे तो इसका नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये एक छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया है जिसमें आपको यह पता चल जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, लीनियर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर। तो मैंने 1 by 1 आपको लीनियर का मतलब बताया, ऑर्डर के बारे में बताया, हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म होती है वही इक्वेशन का ऑर्डर होता है, और उनके सबके कोएफिशिएंट आपको क्या लेने पड़ेंगे, कांस्टेंट। तो ऐसी इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। जब सोल्व करने की बारी आएगी तो हम उसका लिखेंगे CF और PI। अब आप कहेंगे सिंबॉलिक फॉर्म की क्या जरूरत थी, ध्यान देंगे यहां पर मुझे FD की जरूरत है तो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा। और जब CF फाइंड करेंगे तो एक टर्म यूज होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप देखेंगे उसके लिए भी मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आप पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, और उसका जनरल सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI। तो CF निकालने के लिए मेथड पढ़ेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मेथड पढ़ेंगे, वो आने वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल आज आप इस लेक्चर को बारे में बस इतना ही समझ लीजिए कि व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।